ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े की समाअत करने वाली अदालत ने मसाजिद कमेटी को जुर्माना आयद किया। डिस्ट्रिक्ट जज ने अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी को केस की तैयारी के लिए अदालत की जानिब से दी गई मोहलत के बाद मज़ीद 10 दिन का वक्त तलब करने पर बरहमी का इजहार करते हुए जुर्माना आयद किया और कमेटी को आखिरी मौका दिया। इस मुकदमे की आइंदा समाअत अब 22 अगस्त को होगी। वाज़ेह है कि मुस्लिम फरीक के वकील अभयनाथ यादव का गुज़िश्ता दिनों इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से 4 अगस्त को अदालत से नया वकालतनामा दाखिल कराने के लिए 15 दिन का वक्त तलब किया गया था। मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से अदालत की कार्रवाई शुरू होने से पहले डॉक्यूमेंटेशन के लिए मज़ीद 10 दिनों का वक्त तलब किया गया है, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए जुर्माना किया आयद। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में टिमरीज़ के उर्दू असातिज़ा के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। मरकज़ पेशे वाराना फ़रोग़ बराए असातिज़ा उर्दू ज़रिए तालीम, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी और तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के इश्तिराक से 23 अगस्त ता 9 सितंबर 2022 उर्दू असातिज़ा के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें टिमरीज़ के 600 से ज़्यादा TGT, PGT और जूनियर लेक्चरर्स शामिल होंगे। ये प्रोग्राम प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन शेखुल जामिया मानू और जनाब B शफीउल्लाह सेक्रेटरी तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल की सरपरस्ती में मुनक़िद होगा। तमाम असातिज़ा को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ माहिरीन उर्दू की तदरीस को मुअस्सर और नतीजे खेज़ बनाने और तलबा की सलाहियतों के फ़रोग़ के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। संगारेड्डी ज़िले के पटनचेरू मंडल के इसनापुर में वाक़ सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल में जुमे की सुबह एक इंटरमीडिएट की तालिबा की हो गई मौत। हुकाम ने बताया है कि 17 साल अखीला मुबैना तौर पर मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थी। जुमे की सुबह अखीला वॉशरूम में गई और पेट में शदीद दर्द की वजह से गिर गई। उसे फ़ौरी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। बताया गया है कि महलूक लड़की संगारेड्डी ज़िले के सिरगापुर मंडल की रहने वाली थी। SSB यानी सशस्त्र सीमा बल 45 बटालियन के एक जवान चिमला विष्णु ने जुमे को वीरपुर सोपोल में मुबैना तौर पर खुद को गोली मार कर ली खुदकुशी। बताया गया है कि महलूक जवान का ताल्लुक तेलंगाना से था। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। कर्नाटक मुसलमानों की बाप की जगह नहीं, बीजेपी रुकन असम्बली का मुतनाज़िया बयान। कर्नाटक में पोस्टर तनाज़े के बाद शिमोगा हल्के से बीजेपी के रुकन असम्बली, जिन्हें मुतनाज़िया बयानात के लिए भी जाना जाता है, ने कहा कि हम जहां चाहेंगे पोस्टर लगाएंगे। ये मुसलमानों की बाप की जगह नहीं है, मुल्क किसी की जागीर नहीं है। वहीं बीजेपी रुकन असम्बली के मुतनाज़िया बयान पर लोगों ने उन्हें आईना दिखाया। लोगों का कहना है कि बीजेपी रहनुमा ने सच ही कहा है, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान पर सभी मज़ाहिब के मानने वालों का बराबर हक है। शिमोगा के रुकन असम्बली A ईश्वरप्पा ने अपने बयान को जारी रखते हुए कहा कि अमन से रहना है तो रहो, वरना पाकिस्तान चले जाओ। ईश्वरप्पा के उस बयान पर लोगों का कहना है कि ये फार्मूला आप पर भी लागू होता है। पुरअमन शहरियों ने रुकन असम्बली से कहा कि अगर आपको भी फ़िक़े वरना हम आहंगी के साथ रहना है तो रहिए, वरना सारे जहां से अच्छे हिंदुस्तान को फ़िरका परस्ती का जहर घोलने वाले रहनुमाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मुल्क सेक्युलर है और यहाँ नफ़रत फैलाने वालों का कोई काम नहीं। सोशल मीडिया पर इस तरह की नफ़रत फैलाने वाले रहनुमाओं को सारिफीन की जानिब से करारा जवाब दिया जा रहा है। जुमे की सुबह CBI ने दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की रिहाइशगाह और उनके आसपास के 20 से ज़्यादा मकामात पर तलाशी ली। ताहम CBI हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि यह तलाशी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी यानी शराब घोटाला मामले में बेकायदियों की जारी तहक़ीक़ात के सिलसिले में की जा रही है। CBI के दावे पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरे घर की तलाशी चल रही है, मैं CBI हुक्काम की मदद करूँगा। तालीम के मैदान में जो कुछ कर रहा हूँ उसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने ट्विटर पर तबसरा करते हुए कहा कि सच सामने आएगा। डोंडीगल में नशे की हालत में एक शख्स ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर हमला करते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जो नशे में धुत ड्राइविंग कर रहा था।
सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक वीडियो में ये शख्स पुलिस वालों को धकेलते हुए और उन पर बड़े पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहा है, जबकि खुलेआम उनके साथ बदसलूकी भी कर रहा था। इत्तला मिलते ही डोंडीगल पुलिस मौके पर पहुंची और काफ़ी कोशिशों के बाद उसे काबू में करने में कामयाब हो गई और उसे डोंडीगल पुलिस स्टेशन मुंतकिल करते हुए उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान पकड़े जाने पर उस शख्स को गुस्सा आया और उसने ट्रैफिक पुलिस टीम पर हमला करना शुरू कर दिया। हुकूमत की सीनियर IAS ओहदेदार समीता सबरवाल ने कहा कि बिल्किस बानो को मुकम्मल इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो को बिला खौफ खतर आज़ादी के साथ जीने के हक़ को नहीं छीना जा सकता। इस तरह की हरकतों के बावजूद हम अपने आप को आज़ाद मुल्क में करार देते हैं। समीता सबरवाल ने बिल्किस बानो केस के 11 मुजरिमीन जो जश्न आज़ादी में मुआफ़ी के तहत रिहा हो चुके हैं, बिल्किस बानो के 14 अरकान ख़ानदान बशमूल 3 साला बेटी के कत्ल और इज्तिमा इस्मत रेज़ी के मुजरिमीन हैं, उनकी रिहाई पर ट्विटर पर तबसरे में इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने बिल्किस बानो की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जारी करदा एक प्रेस रिलीज़ भी पोस्ट किया। बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने फिर एक बार मुसलमानों और मसाजिद के खिलाफ जहर अफशानी की है। राजा सिंह ने कहा कि वो शमशाबाद की मस्जिद को शहीद करने का ऑर्डर लाएंगे। राजा सिंह ने जुमेरात को एक बयान जारी करते हुए बताया कि शमशाबाद के KK टाउनशिप में वाक़े ग्रीन एवेन्यू वेंचर में कोर्ट ऑर्डर कलेक्टर की हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए गैर कानूनी तौर पर मस्जिद की तामीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि वो अदालत से रुजू होकर मस्जिद को शहीद करने का ऑर्डर लाएंगे। वाज़ेह है कि शमशाबाद की मस्जिद को रातों रात शहीद कर दिया गया था, जिस पर मुसलमानों में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और मुसलमानों के एहतजाज के बाद दोबारा मस्जिद की तामीर का ऐलान किया गया और उसकी तामीरों का आगाज़ हो चुका है। हैदराबाद के साउथर्न टास्क फोर्स और मीचौक पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो मुबैना तौर पर जाली हिंदुस्तानी करेंसी नोटों की गश्त कर रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 2.5 लाख रुपए के जाली करेंसी नोट जब्त कर लिए। असल मुल्जिम शेखर मुतवत्तिन कर्नाटक मफरूर बताया गया है। गुजरात बीजेपी रुकन असम्बली रावल जी ने कहा कि बिल्किस बानो की इस्मत रेज़ी के 11 मुजरिमीन जिन्हें गुजरात हुकूमत ने 15 साल जेल में रहने के बाद रिहा किया था, वो तमाम ब्राह्मण थे और उनके अच्छे संस्कार थे, इसलिए उन्हें रिहा करने की सिफारिश की गई। बीजेपी रुकन असम्बली रावल जी जो गोधरा असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करते हैं, हुकूमत की जानिब से कैदियों की रिहाई के लिए तश्कील करदा कमेटी के रुकन हैं, ने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। रुकन असम्बली रावल जी ने एक रिपोर्ट में बताया कि मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कोई जुर्म किया है या नहीं, लेकिन जुर्म करने का इरादा होना चाहिए। प्रोफेसर विद्यावर्धनी तेलंगाना यूनिवर्सिटी की नई रजिस्ट्रार मुकर्रर। वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी डॉक्टर रविंद्र ने यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार की हैसियत से प्रोफेसर B विद्यावर्धनी का तकर्रुर अमल में लाया। उन्हें इस ओहदे पर फायज किए जाने पर उन्हें वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी D रविंद्र से इजहार तशक्कुर किया और इस अज़्म का इजहार किया कि तमाम की ताउन से एडमिनिस्ट्रेशन और यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए खिदमात देंगे अंजाम।